पशु हीट में आया और हीट में आने के बाद पशु की बच्चेदानी से ब्लडिंग स्टार्ट हो गई, यानी ब्लड निकल रहा है। तो आपने एआई गलत तो नहीं कर दी? क्या आपने गन बच्चेदानी को उस पार तो नहीं कर दी? क्या आपको एआई करना नहीं आता है? आपके एआई करने की वजह से ये गलतियां हुई है, इसीलिए तो ब्लडिंग चालू हुई। साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल हाड़ा वेट्स क्लब में। आज के इस वीडियो में आपको जानकारी दूंगा कि यदि किसी पशु की बच्चेदानी से ब्लडिंग स्टार्ट हो गई, वो भी हीट में आने के बाद, यूं नहीं, अगर पशु हीट में आए, मान लीजिए सुबह से हीट में आया, तांता कर रहा है, उसकी एआई भी कर दी, उसके बाद ब्लडिंग चालू हो गई। और कई बार ऐसा भी होता है कि पशु हीट में आया और हीट में आने के बाद पशु की बच्चेदानी से हमें ब्लड दिखाई दे रहा है, तो क्या वह एआई के करने के कारण हुआ है या किसी और कारण से हुआ है? तो यही जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली। तो सबसे पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि पशुपालन से जुड़ी हर समस्या का समाधान हमारे चैनल हाड़ा वेट्स क्लब पर आपको दिया जाता है। तो साथियों वीडियो को शुरू करते हैं। तो डॉक्टर्स, होता क्या है कि पशु के शरीर में जो बच्चेदानी है उसमें जो हीट में आती है उस समय क्या होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होता है। एस्ट्रोजन हार्मोन जब रिलीज होता है तभी पशु हीट में आता है, और ग्याबिन भी उसी हार्मोन की वजह से ठहरता है, क्योंकि यह पशु के शरीर में मुख्य भूमिका निभाता है पशु को ग्याबिन करने में, पशु को हीट में लाने में, और पशु को हीट में न लाने पर भी इसी हार्मोन का सबसे ज्यादा योगदान रहता है। तो होता क्या है कि जब ये एस्ट्रोजन हार्मोन की मात्रा एकदम सही रहती है तब तो पशु हीट में आता जाता रहता है, कभी हीट में आता है कभी नहीं आता है, तब तो ठीक है। लेकिन जब इसकी क्वांटिटी, जब इसकी मात्रा बढ़ जाती है, तो जब इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो फिर क्या होता है कि एस्ट्रोजन हार्मोन भारी मात्रा में रिलीज होता है, पशु की बच्चेदानी में संकुचन पैदा होने लगता है, पशु की बच्चेदानी में खिंचाव होता है, तो उस खिंचाव के कारण जो हॉर्न रहते हैं उन हॉर्न में से ब्लड रिलीज होता है। अब वह एआई के कारण नहीं होता, वह एस्ट्रोजन हार्मोन के कम ज्यादा होने के कारण वह ब्लडिंग स्टार्ट होती है। उसमें एआई वालों की गलती नहीं, लेकिन एआई वालों की गलती भी कहीं कहीं पे हमें मिल जाती है। क्या कि उन्होंने गन पास की, ठीक है, हाँ गन से कुछ भी टॉर्चर नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन आपने गन अगर बच्चेदानी को उस पार कर दी, यदि आपने गन ज्यादा देर से धक्का दे दिया, आपको महसूस हो गया कि नहीं बच्चेदानी में कुछ हमारे द्वारा कुछ गलती हुई है, तो उसका आप ट्रीटमेंट करें। यदि आपने एआई नहीं की है, नॉर्मली किसी पशु को आप देखने गए, हीट में आता, पशु मालिक बोल रहा है कि हीट में आया था हमारा पशु और अब ब्लडिंग चालू हो गई, तो उसमें आपको चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। यह ब्लडिंग नॉर्मली है, ये 1-2 दिन तक रहती है। और ऐसे में अगर किसी पशु के आप एआई भी कर देते हैं तो वह कंसीव हो जाता है। यानी अगर आपने मीटिंग करवा दी या तो बफेलो से करवा दिया, आपने एआई कर दी वहां पर कि इसकी बच्चेदानी से ब्लडिंग आ रही है, तो वह कंसीव भी हो जाती है, यानी वह प्रेग्नेंट रुक जाती है। ऐसा नहीं कि वह ब्लडिंग चालू हुई तो प्रेग्नेंट नहीं रुकेगी। यदि एआई गन के कारण पशु की बच्चेदानी में कुछ लगा है, चोट आई है, और उस कारण से अगर पशु की बच्चेदानी से ब्लड आ रहा है, तो फिर पशु ग्याबिन नहीं ठहरेगा। और इन दो तरीकों का पता कैसे लगाएं कि अगर नॉर्मली ब्लडिंग हो रही है तो पशु खाना पीना करता रहेगा, पशु कंसीव में मीटिंग करने पर पशु कंसीव कर जाएगा। अगर एआई गन के चोट के कारण अगर पशु की बच्चेदानी से ब्लडिंग आ रही है तो पशु खाना पीना बंद कर देगा, पशु बेचैन रहेगा और पशु ज्यादा मात्रा में जोर लगाएगा। यह इस सिम्टम से आप इनको जाने कि अगर एआई के कारण यह हुआ है, तो यह सिम्टम्स आपको दिखाई देंगे कि पशु भारी मात्रा में जोर करेगा, पशु खाना पीना बंद कर देगा, और यहाँ तक कि अगर ब्लडिंग ज़्यादा हो गई है, बच्चेदानी में ब्लड ज़्यादा इकट्ठा हो गया है, ज़्यादा टॉर्चर हो गया है, तो वहाँ पर क्या होगा फिर कि पशु की डेथ भी हो सकती है। तो इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखें। और एआई वर्कर कोई दिक्कत नहीं है, आप एआई ठीक से करें, कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप गन सही से पास करें। ऐसा नहीं कि आप कहीं 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 पे भी घुसा रहे गन। हमने देखा है फील्ड में, हमारे साथ एक बार ऐसा भी हुआ था कि किसी नवयुवक ने एआई गन को बच्चेदानी के उस पार कर दिया था। ऐसा भी हुआ है कई बार, हमने देखा उसको, तो हमें पता चल गया। इन गलतियों को भी आप सुधारें, ऐसा नहीं करें, ध्यान से एआई करें, थोड़ी शांतिपूर्वक एआई करें, और कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगर बच्चेदानी में अगर इन्फेक्शन हो गया है तो वहां से पस मवाद आएगा, यह तो आप जानते ही हैं। और यदि एआई गन के कारण चोट आई है और खाना पीना बंद कर दिया, तो आप उसको पशु को एंटीबायोटिक्स लगाएं, पशु को एनाल्जेसिक दवा का प्रयोग करें, और पशु की बच्चेदानी में आप इंट्रायूट्राइन दवा का भी उपयोग करें, और उनको भी आप डाल सकते हैं। तो साथियों, जहां पर भी बच्चेदानी से ब्लडिंग आने की बात होती है तो वहां पर आप इन दो बातों का ध्यान दें कि अगर एआई गन के कारण हुआ है तो आप उसका ट्रीटमेंट करें। अगर नेचुरली होता हुआ है, नेचुरली हुआ है कि मान लीजिए पशु हीट पे आया और उसकी ब्लीडिंग चालू हो गई, तो कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, ब्लीडिंग अपने आप बंद हो जाएगी। अगर ब्लीडिंग बंद नहीं होती है तो आप उसमें इटोफाइलिन इंजेक्शन 10 ml से लगाकर 15 ml तक पशु को लगा दे, स्टिप्लोन बोलस दे दे, एंटीबायोटिक 102 दिन तक आप पशु को इंजेक्शन और एनाल्जेसिक दवा का प्रयोग करें, और वहां पर आप आइसोफ्लूइड भी लगा सकते हैं। तो सब साथियों, वह भैंस एकदम से ठीक हो जाएगी और कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी।
तो साथियों ऐसे और नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल हाड़ा वेट्स क्लब को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि पशुपालन से जुड़ी हर समस्या का समाधान हमारे चैनल पर आपको मिलता है। तो साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।